आज की क्लास में हम हिंदी के लगभग 150 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेंगे साथियों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है साथियों। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आपको याद रखना है जो रचना बातचीत है वह निबंध है, और निबंध में कैसा निबंध है, ललित निबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर है, ठीक है साथियों। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो किस युग के निबंधकार थे, तो देखिए भारतेंदु युग के निबंधकार थे। यदि आपसे काल पूछा जाए बाल कृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार थे, तो आपको बताना है कि यह आधुनिक काल का है, ठीक है साथियों। समझ में रहे। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है साथियों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए मनुष्य का बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है खुद से बात करना, स्वयं से बात करना। तो देखिए क्या विविधतापूर्वक बात करना, तो कहिएगा नहीं। तर्कपूर्ण बात करना नहीं। भीड़ से बात करना मतलब बहुत सारे लोगों के समूह में जाकर बात कीजिएगा, तो यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर लिखा है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, ठीक है साथियों। यानी हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है साथियों कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है साथियों हमारा प्रवाहपूर्ण भाषा, ठीक है साथियों। प्रवाहपूर्ण भाषा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, आपको याद होगा हिंदी प्रदीप उन्होंने निकाला था, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या आ जाता है कि बातचीत किस विधा की रचना है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया साथियों बातचीत क्या है, एक निबंध है। बातचीत क्या है साथियों, निबंध। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाए। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए 8 नंबर क्या प्रश्न हमसे पूछा गया है कि संयोगिता स्वयंवर की रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, हमें यह बताना है ना। तो देखिए यह श्रीनिवास की रचना है, ठीक है साथियों। श्रीनिवास ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। देखिए साथियों नूतन बरचरानी उन्होंने लिखा है, 100 एक सुजन यह भी उनकी रचना, सद्भाव का अभाव यह भी है साथियों। परीक्षा गुरु नहीं है, ठीक है साथियों। परीक्षा गुरु नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही लगा देंगे। अब देखिए 10 नंबर क्या प्रश्न में कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, हमें यह बताना है। तो देखिए कछुआ धर्म यह नहीं है, संतु रेणुका भी नहीं है, प्रचात विधान भी नहीं है। रेल के विकट खेल इनकी रचना है साथियों। ऑप्शन नंबर ए हम इसका सही लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, यहाँ देखिए ध्यान से लिखा गया है साथियों, रॉबिन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनते। तो देखिए 16 वर्ष के उपरांत ये फराडे के मुंह से बात सुनते हैं, फराडे के मुंह से बात सुनते हैं, ठीक है साथियों। देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए 12 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो बातचीत पाठ ने किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ठीक है साथियों। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ पर कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते। देखिए चैप्टर का नाम है बातचीत, तो इस चैप्टर के नाम से हम क्या बताना चाहते हैं बालकृष्ण कि यही कि इसमें बातचीत की शैली के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बातचीत की शैली ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए। भाषण के बारे में नहीं बता रहे, संवाद के बारे में भी नहीं, ठीक है साथियों। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न लिखा गया है साथियों कि कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है साथियों, तो 100 अजान एक सुजन इनका एक उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाए। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न है साथियों, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। तो देखिए नाटक के प्रारंभ में जो भी मंगल पाठ होता है वह जो पाठ हमारा साथियों नांदी पाठ कहलाता है, नांदी पाठ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, देखिए रॉबिन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुख नहीं देखे थे, कब तक मनुष्य का मुंह देखने नहीं मिला था साथियों। हमें देखिए हमने पढ़ा कि 16 वर्ष के उपरांत वह क्या फराडे के मुंह से एक बात सुने थे, ठीक है साथियों। यानी 16 वर्षों तक वह किसी भी व्यक्ति का मुख नहीं देखे तभी ना बात ना सुने, तो इसलिए हमारा 16 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी क्या है, सही है, ठीक है।
अब देखिए अगला जो हमारा 17 नंबर प्रश्न पूछा, बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है किसने का? साक्षात्कार कहने का अर्थ साथियों, व्यक्ति के बारे में हमें क्या जानने की जान पाते हैं, यह किसने बताया? तो बेन जॉनसन ने बताया। ठीक है साथियों, बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न बताया गया है। ठीक है साथियों, लिखा गया है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। यह किसका मत है? साथियों, तो यह जो मत है साथियों, एडिसन का मत है। ठीक है, एडिसन ने यह बताया था और बेन जॉनसन ने साक्षात्कार के बारे में बताया था। ठीक है साथियों, अब देखो 19 नंबर प्रश्न है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो हमने अभी पढ़ाया था एडिसन के अनुसार 2 लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है। ठीक है साथियों, 2 लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाए? देखिए जब भी आप बातचीत करेंगे तो आपका मन हल्का और स्वच्छ हो जाए, मतलब आपके मन से जो भी जो धुआं रहेगा, मवाद रहेगा, वो सभी क्या बाहर निकल जाएगा। ठीक है साथियों, हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न पूछा, किसके न होने से सृष्टि गूंगी? तो देखिए किसके न होने से सृष्टि गूंगी कब होते हैं? कोई व्यक्ति कुछ न बोलता है तो गूंगी होती है। ठीक है साथियों, गूंगी को जो होता है वाक शक्ति बोलते हैं, वाक यानी बोलने वाली शक्ति। ठीक है साथियों, तो वाक शक्ति नहीं होगी तो सृष्टि क्या हो जाएगी? गूंगी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का होता है, देखिए बोलने की कला होती है, और यह जो कला है साथियों सबसे ज़्यादा क्या यूरोप में पाई जाती है, यूरोप में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, हमें यह बताना है। तो देखिए हमने काल का बताया था आधुनिक काल। ठीक है साथियों, आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर देखिए ध्यान से, लिखा गया है साथियों कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो किसने रखा है आपको बताना है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने रखा, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है साथियों कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? तो निवास स्थान कौन सा, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था? हम अभी बताया आपको कि उनका जन्म जो हुआ था साथियों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो किस संपादन किया है साथियों? तो हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है साथियों। अब देखिए 27 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, यहाँ देखिए ध्यान से कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, आप बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए 1877 में उन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, 1877, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए हम 28 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए पद्मावती है, वेणी संहार, मेघनाथ का वध भी है, मेघदूतम नहीं है। ठीक है साथियों, मेघदूतम नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्या प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से साथियों, लिखा गया हमारा 29 नंबर प्रश्न, यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा गया, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो देखिए उसने कहा था कहानी किस शहर के बारे में बताया गया? तो अमृतसर शहर के बारे में बताया गया। ठीक है साथियों, अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर प्रश्न है साथियों, लाहना सिंह किस गांव का नाम था? लाहना सिंह का गांव का नाम क्या था? तो गांव का उसका क्या नाम था साथियों? तो मांझा उसके गांव का नाम था, ऑप्शन नंबर बी हम सही लगा देंगे। 31 नंबर प्रश्न है साथियों, लाहना सिंह किस पद पर था? तो देखिए लाहना सिंह जमादार था। लाहना सिंह क्या था साथियों? जमादार था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न पूछा गया, सिख राइफल जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो देखिए उसका जो नंबर था साथियों 77 था, 77 उसका नंबर था, ऑप्शन नंबर ए हम सही लगा देंगे। इस नंबर प्रश्न है साथियों कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो देखिए सरकार ने जो साथियों सूबेदार को जमीन दी थी वह लायलपुर में दी थी, लायलपुर, ऑप्शन नंबर डी हम सही लगा देंगे। अब देखिए हमारा 34 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा गया साथियों गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो देखिए गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर प्रश्न पूछा, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो देखिए सुखमय जीवन बुद्ध का काठा, उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है साथियों। इनकी जो 3 कहानियां, ठीक है साथियों, 3 कहानियां, ठीक है, आपको याद रखना है। 36 नंबर प्रश्न है साथियों, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो देखिए लाहना सिंह की मृत्यु जो साथियों वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, पुल्टन का विशोधक कौन है? तो देखिए पुल्टन का विशोधक कौन है? तो वजीरा सिंह है। ठीक है साथियों, वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब
38 नंबर प्रश्न पूछा गया, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम था, तो साथियों उसके लड़के का क्या नाम था हमें यह बताना है। तो उसके लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह था। बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न आते हैं, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। देखिए भारतीय जो सिपाही थे साथियों वह जर्मनों के साथ लड़ रहे थे। किसके साथ, जर्मनों के साथ। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, कि जर्मन पलटन को किसने मार भगाया था। देखिए जो जर्मन लेफ्टन थे साथियों, जो जर्मन लेफ्टन थे उसको लाहना सिंह मार भगाया था। ठीक है, लाहना सिंह, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई। तो यह कहानी 1915 में निकली थी। ठीक है साथियों, 1915, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया साथियों कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया हमारा 43 नंबर प्रश्न, पुरानी हिंदी की रचना, पुरानी हिंदी रचना किसकी है हमें यह बताना है। तो यह रचना साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। तो कौन सा निबंध जो है साथियों गुलेरी जी का नहीं है। तो देखिए देवान प्रिय है साथियों, देवान प्रिय है इनकी रचना। देखिए और अगला रचना क्या है साथियों, पुरानी हिंदी तो हमने अभी पढ़ा है, और ऑप्शन नंबर डी भी है साथियों। ठीक है, डी भी है। इनकी मजदूरी और प्रेम इनकी रचना नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है। तो कुड़माई का अर्थ होता है साथियों जो मंगनी, जो शादी से पहले होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है साथियों, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो देखिए उसने कहा था जो कहानी साथियों वो 5 भागों में विभक्त है, 5 भागों में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। देखिए उनका जो जन्म हुआ था साथियों वो 1883 में हुआ था, 7 जुलाई 1883। ऑप्शन नंबर हम सी लगा देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 48 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है साथियों कि लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है साथियों, तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया बोधा कौन था। तो देखिए बोधा कौन था साथियों, तो हमारा जो हाजरा सिंह था उसका पुत्र था, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम बढ़ते हैं आगे नंबर प्रश्न की ओर। 50 नंबर क्या प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि चंद्रधर शर्मा कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो देखिए जूठन नहीं है साथियों, रोज नहीं है, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों, लिखा कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो देखिए बुद्ध का काठा इनकी कहानी है। सुखमय जीवन अभी है साथियों, उसने कहा था है कफन नहीं है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 52 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो देखिए गुलेरी जी किस गांव के, तो गुलेर नाम का। ठीक है साथियों, गुलेर नाम के थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो देखिए इस उसने कहा था जो पाठ है संदेह किसने लिखा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 54 नंबर प्रश्न पूछा गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। तो किस युग के कहानीकार है साथियों, तो ये द्विवेदी युग के। ठीक है, द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। तो देखिए उसने कहा था यह कहानी, देखिए यहाँ पर क्या चरित्र के बारे में बताया गया है, क्या कर्म के, धर्म के, भाव के। तो देखिए साथियों यह कहानी हमारी कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, कर्म प्रधान कहानी। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न पूछा गया कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है साथियों, 57 नंबर प्रश्न है साथियों कि कीर्तन सिंह कौन था। देखिए कीर्तन सिंह जो था साथियों लाहना सिंह का भतीजा था, लाहना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो देखिए क्या तेरी कुड़माई होगी, यही पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो साथियों, सी सही हो जाएगा, यह पूछता था उससे। अब देखिए 59 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया यहाँ से, लिखिए लपटन साहब सूबेदार को कितने कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहा था। तो कितने आदमी साथियों, तो 10 आदमी छोड़ जाने को कहा था। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा बी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 60 नंबर क्या प्रश्न है। प्रश्न लिखा गया है साथियों कि अमृतसर में लाहना सिंह
के कौन थे? तो देखिए अमृतसर में लहाना सिंह के मामा थे, ठीक है साथियों, मामा थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 61 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो देखिए लहाना सिंह जो साथियों सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 62 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो देखिए साथियों किससे कहा था, तो वह लहाना सिंह से कहा था, ठीक है। लहाना सिंह ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न की लहाना सिंह का सिर किसके गोद में लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? अपनी गोद में लेकर साथियों वजीरा सिंह बैठा था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न साथियों कि लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वो कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर में, तभी ना वहाँ पर लहाना सिंह रहता था, ठीक है। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न की उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो हमने पहले ही पढ़ी, अब 1915 की रचना है, ठीक है साथियों। अब देखिए हमारा आगे क्या प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से आगे क्या प्रश्न आता है, देखिए यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न है साथियों कि कड़बक कड़बक के कवि कौन है? कड़बक के कवि कौन है आपको यह बताना है, ठीक है साथियों। तो कड़बक के कवि जायसी है साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी कविता हम पढ़े? तो कड़बक पढ़े। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। अब देखिए 68 नंबर प्रश्न पर मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों 1492 में हुआ था, 1492। ऑप्शन नंबर सी हम सही लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न आता है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, ठीक है साथियों, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमें एक साथियों सही लगा देंगे। 70 नंबर प्रश्न आता है कि जायसी किस तरह के कवि थे? देखिए जायसी जो साथियों थे वह सूफी कवि थे, ठीक है साथियों, वह सूफी कवि थे, आपको याद रखना है। अब देखिए 71 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हमसे उससे कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? तो देखिए हमने अभी अभी बताया आपको अमेठी था, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है जायसी के पिता का नाम क्या था? तो देखिए जायसी का जो पिता का नाम था साथियों शेख ममरेज था, ठीक, शेख ममरेज। यानी ऑप्शन नंबर हमें डी इसका सही लगा देंगे। देखिए ये अमरेज देखा है, ममरेज होगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो सकता है, ठीक है साथियों। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न की जायसी थे, तो जायसी क्या थे? तो साथियों वह फकीर थे, ठीक है, वह फकीर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न की जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो हिंदी साहित्य के साथियों वो प्रेम मार्गी काव्य धारा से जुड़े। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है साथियों की जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? देखिए जायसी जो साथियों वो अवधी भाषा में लिखते हैं, ठीक है, अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है आपको बताना है, ठीक है साथियों। तो देखिए ऑप्शन है साथियों वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे इसका जो सही उत्तर हो जाए साथियों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए, श्रृंगार रस इनका मुख्य रस था, ठीक है साथियों। अब देखिए 77 नंबर प्रश्न पूछा गया हमसे विषय कि जायसी ने कि रतन सेन पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा था? देखिए साथियों किस प्रकार, प्रेम के द्वारा जोड़ा था? कहीं नहीं, भक्ति के द्वारा नहीं, रक्त के रूप लय द्वारा, रक्त के रूप लय द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न पूछा गया जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावत की कथा को किस प्रकार सींचा है? तो किस प्रकार सींचा है? तो साथियों अपने आंसुओं द्वारा सींचा, अपने आंसुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए गुणवान है? तो देखिए जायसी में कौन सा दोष था साथियों? तो जायसी में नेत्र दोष था, ठीक है, नेत्र दोष। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वह चेचक बीमारी से भी पीड़ित है, ठीक है साथियों। 80 नंबर प्रश्न जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? तो किस प्रकार गंभीर और व्यापक है साथियों? तो समुद्र की भांति, ठीक है साथियों, समुद्र की भांति। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न की कि इनमें से कौन प्रेम के पीर कवि? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों पूछा जाता है, प्रेम के पीर कवि कौन है? तो जायसी है, ठीक है साथियों, जायसी प्रेम के पीर कवि के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न पूछा जाता है 83 नंबर कि कड़वक कहाँ से लिया गया? तो देखिए कड़वक कहाँ से लिया साथियों, वो पद्मावत पाठ से लिया गया है, पद्मावत सॉरी पद्मावत जो क्या है साथियों वो संग्रह है, ठीक है साथियों, संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 84 नंबर प्रश्न कि कड़वक के रचयिता है, तो कड़वक के रचयिता कौन है? तो साथियों जायसी जी है, जायसी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा।
85 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो देखिए ये अवधी भाषा में लिखते हैं, ठीक है साथियों, यानी का इसका भाषा भी क्या हो जाएगा, अवधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। तो किस परंपरा के साथियों के सगुण कृष्ण भक्ति, सगुण राम भक्ति, तो देखिए भक्ति तो करते नहीं थे, प्रेमख्यान काव्य परंपरा के कवि थे, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा उपमा किससे की। उपमा मतलब होता है साथियों तुलना, तो तुलना किससे की है साथियों, दर्पण से की है, दर्पण से, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 88 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि, किस शाखा के कवि है। तो देखिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है प्रेम मार्गी शाखा है, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हम सही लगा देंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो देखिए साथियों पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कालम यह भी है, ठीक है, मृगावती नहीं है, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही लगा दें। 90 नंबर प्रश्न पूछा कि पद्मावत की किसकी रचना है। तो यह साथियों पद्मावत जो रचना है साथियों जायसी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न क्या लिखा गया है। 91 नंबर प्रश्न है साथियों कि सूरदास कौन सी रचना है, सूरदास की कौन सी रचना है आपको बताना है। तो सूरदास की रचना हम क्या पढ़े साथियों, पद पढ़े, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न साथियों सूरदास किस भक्ति के कवि है। सूरदास किस भक्ति के कवि है साथियों, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति। तो देखिए साथियों जो सूरदास है किसके भक्ति करते थे, वो कृष्ण की भक्ति करते थे, कृष्ण की भक्ति करते, ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। 92 नंबर प्रश्न है साथियों कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो देखिए सूरदास साथियों ब्रज भाषा के हैं, ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 94 नंबर प्रश्न साथियों वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि साथियों हमारे सूरदास जी है, सूरदास जी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या साथियों इसका सही उत्तर हम लगा देंगे। 95 नंबर प्रश्न पूछा गया हम सभी से कि सूरदास किस धारा के कवि है। तो देखिए सूरदास साथियों वह कृष्ण सभी धारा के कवि, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आगे क्या प्रश्न पूछा है। 96 नंबर प्रश्न साथियों कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो देखिए साथियों कृष्ण जो है साथियों नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हम इसका सही लगा देंगे, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ से देखिए प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी साथियों, यहाँ पर लिखा है किसकी सूचना दी जा रही है। तो देखिए किसकी सूचना दी जा रही है, तो भोर होने की सूचना दी जा रही है, ठीक है साथियों, भोर, सुबह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। तो देखिए यह भक्ति काल के कवि, ठीक है सर, भक्ति काल के कवि, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए 99 नंबर प्रश्न पूछा गया कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो देखिए सूर सागर इनकी रचना है, साहित्य लहरी है साथियों, सुर शरावली भी है, सही इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कौन सी रचना सूरदास की है, कौन सी रचना सूरदास की हमें यह बताना। देखिए सूर सागर इनकी रचना है, ठीक है सर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाए। अगला 101 नंबर प्रश्न आता है सूरदास किस चीज़ की भूख है। तो देखिए सूरदास को किस चीज़ की भूख है हम यह बताएं। तो देखिए इनको क्या कृष्ण के जूठन की भूख है, प्रेम की भूख है, काव्य की रचना की भूख है। देखिए साथियों इनको कृष्ण की जूठन की भूख है, ऑप्शन नंबर ए हम सही लगा देंगे इसका, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न आता है कि सूरदास की अनुमानित जन्म की तिथि कब हुआ था। देखिए अनुमानित जन्म इनका 1478 में हुआ, ठीक है साथियों, 1478, ऑप्शन नंबर बी हम इसका सही लगा देंगे। 103 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप के नहीं है, कौन से कवि अष्टछाप के नहीं कवि नहीं है। तो देखिए जायसी नहीं, ऑप्शन नंबर हम सी इसका सही लगा देंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए 104 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा गया है साथियों। देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पर लिखा गया साथियों कि कछुत खात कछु धरनी गिरावत निरक्ति निरक्ति नंद रनिया, निरक्ति नंद रनिया में कौन सा अलंकार है, ठीक है साथियों, कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें अनुप्रास्त अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी हमारे इसका साथियों सही हो जाएगा, ठीक है साथियों, डी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब 5 नंबर प्रश्न है साथियों कि सूर सागर किसकी रचना है। सूर सागर साथियों सूरदास की रचना, ऑप्शन नंबर हमारे बी सही हो जाएगा। अब देखिए 106 नंबर प्रश्न आता है कि द्वितीय पद में खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं, मैंने किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं। तो दही की बात की गई है, माखन की बात भी की गई, ठीक है साथियों, माखन की बात की है, मिश्री की बात की है, लेकिन अपूप की बात नहीं की है, ठीक है साथियों, अपूप अपनी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न साथी कि सूरदास की कृति है। तो सूरदास की कौन सी कृति हमें यही बतानी। तो देखिए साहित्य लहरी आपको ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा साथियों सही हो जाएगा।
108 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सूर सागर किस भाषा में रचित है। सूर सागर किस भाषा में रचित है साथियों, हमें यह बताना है। तो देखिए यह ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब 109 नंबर प्रश्न लिखा है सूरदास की संकलित पदों में कौन सा रस है। सूरदास की संकलित पदों में साथियों वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 110 नंबर प्रश्न लिखा है कन्या क्या क्या अर्थ होता है। देखिए कन्या का अर्थ होता है साथियों गोद। ठीक है साथियों, गोद। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाए, सही हो जाए। 111 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के लिए पूजे हैं। तो देखिए सूरदास के लिए पूजे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए साथियों आज क्लास में हमने इतना ही प्रश्न किया। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए साथियों, और चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है साथियों।